हेलो, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साई क्लासेस में। आज के कुछ हम हिंदी की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो हिंदी जो बीएड आदि रेलवे एसएससी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हम पढ़ाने चल रहे हैं इस वीडियो को आप एक दो बार पढ़िए ताकि यहाँ से आने वाले प्रश्न आपके एग्जाम की बेटर तैयारी करा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए। पहला प्रश्न आप अपने कमेंट बॉक्स में देते चलिए और हम यहाँ से आपको प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची संबंधी शब्द पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुछ बच्चे स्पीड में पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द, बस इतना पढ़ लिए और उन्होंने टिक मार दिया सागर, रत्नाकर, बस। इसमें कह रहा नहीं है, हमें ढूंढना कि 3 ऐसे वर्ड दिए गए जो समुद्र के पर्यायवाची वर्ड हैं और ऐसा नहीं है उसको ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सी, जो नीरद है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। सागर, रत्नाकर, जलधि समुद्र का है, लेकिन नीरद बादल का पर्यायवाची है, इसलिए समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीरद समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वर्ड पूछ रहा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तो इसमें इसका सही उत्तर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, अपने उत्तर आप देते रहिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से जितनी भी वीडियो तक हमने दिया है आपको मिल जाए और अपने एग्जाम की बेटर तैयारी कर सकें। तो इसमें पूछ रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कह रहा है कि दिवाकर, तरणी और विश्वानस ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। जो शार्दुल है ये सूर्य का नहीं बल्कि शेर का पर्यायवाची है। तो शार्दुल शेर से संबंधित है, तो ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो नई शब्दों को पहले हाईलाइट कर लीजिए, पूरा प्रश्न पढ़िए। तो कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो कह रहा है कि इसका राइट आंसर है सी, महाश्वेता। महाश्वेता लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमला, इंद्रा, पद्मा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, लेकिन महाश्वेता लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है? ये है माँ सरस्वती का, क्योंकि माँ सरस्वती श्वेत रूपाणी है, इसलिए ये माँ सरस्वती के लिए और लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये नहीं वाले प्रश्न बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही खतरनाक, क्योंकि हम आधा ही पढ़ते हैं बादल का पर्यायवाची और जैसे आता है अभ्रमा के चले आते हैं। तो इसमें कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है अब्र, जीमूत, वारिद ये तीनों बादल के पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन मरकट जो है ये बादल का पर्यायवाची, बल्कि किसका मरकट मिस होता है? बंदर का भी पर्यायवाची होता है, तो ये बंदर का पर्यायवाची है। तो बादल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? डी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, हाँ अपने सुझाव आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हाँ, इसका राइट आंसर, जितना हम पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही हमारी शानदार तैयारी होती जाएगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, तो नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, इसको ये आप बताइए। तो कह रहा है जो डी, कह रहा है कि वामा, कामिनी, महिला ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो इंद्रा है, इंद्रा स्त्री का पर्यायवाची नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है इंद्रा। तो ये कह रहा है कि जो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर हमारा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सारे क्वेश्चन नहीं से संबंधित है, क्योंकि आप हमेशा हाँ वाला ही शब्द करते, कौन सा आकाश का पर्यायवाची है, कौन सा आकाश का पर्यायवाची है। तो इसमें कह रहा नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आप इसका सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या दे रहे हैं कि जो नीलांब है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि शून्य, अंबर, अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची है। नीलांब आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर आप देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कौन सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है? कह रहा कि जो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है?
तो इसको आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा डी। जो सिंगस्था है ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। सिंगस्था में सिंह पर सवार होने वाली माँ दुर्गा, तो सिंगस्था नहीं है, बल्कि बाकी महाश्वेता, वीणा पाणिनी, हंसवाहिनी ये सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि महाश्वेता किसका है? सरस्वती जी का। तो ये इसमें कौन सा नहीं है? सिंगस्था। इसका राइट आंसर डी। हाँ, इसका राइट आंसर डी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो आप बताइए इसमें गंगा जी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो त्रिवेणी। त्रिवेणी जो है गंगा जी का पर्यायवाची। त्रिवेणी में होता तीन, जहाँ पे तीन नदियां बहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम त्रिवेणी कहते हैं। तो तीन नदियां जो है, नदियों से तात्पर्य है त्रिवेणी। नदियों से तात्पर्य क्या है? त्रिवेणी। तो यहाँ पे कह रहे जो तीन नदियां बहती हैं उससे तात्पर्य क्या है? त्रिवेणी का है ना। तो त्रिवेणी में होता क्या? तीन नदियां। हाँ, तो आप बताइए इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गंगा को भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता भी कहते हैं, लेकिन त्रिवेणी जो है ये तीन, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदियों से मिलकर बना है, इसलिए त्रिवेणी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? अब देखिए, अब यहाँ पे अभी तक आपने आगे पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा और पढ़ा क्या नहीं है, अब आगे है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं है कौन सा क्वेश्चन है। तो कह रहा है सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो कह रहे जो सैंधव है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। इसका राइट आंसर आप क्या दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते रहिए। हाँ, आपके उत्तर हम देख रहे हैं, आपका उत्तर हम सुझाव भी देख रहे हैं। आप अपने उत्तर सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए और हमारी ये वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर भी करते रहिए। तो कह रहा है कि सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो घोड़े का सैंधव शब्द पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। कह रहा है निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए, अभी आपने है पढ़ा, अब कह रहा है दिन का पर्यायवाची नहीं है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आते एक है एक नहीं है, तो कौन सा निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कह रहा है विभावरी, दीवा, दिवस, विसर, वासर। जो दिवस है, दीवा है, वासर है, ये तीनों पर्यायवाची हैं दिन के। जो विभावरी है ये दिन के पर्यायवाची नहीं है। विभारी मीन्स क्या होता है? जो रात्रि होती है इसे विभारी कहते हैं, तो रात्रि शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है, तो विभारी शब्द नहीं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में आप देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? नहीं से संबंधित है प्रश्न। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो आप इसका सही उत्तर क्या बताने? कह रहा है डी। तो इसमें इसका राइट आंसर आप क्या दे रहे हैं? इसका राइट आंसर आप डी दे रहे हैं। तो जो रुद्र है डी, ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ताम, अंधेरा, तिमिर ये तीनों अंधकार की पर्यायवाची है, लेकिन जो रुद्र है ये अंधकार की पर्यायवाची नहीं है। रुद्र मीन्स भगवान शिव, भगवान शिव का नाम है रुद्र, तो ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं माना जा रहा है। बाकी तीनों अंधकार के पर्यायवाची शब्द है। अपना आप राइट आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द ओस, कह रहा है कौन सा ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो कह रहा ओस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो रसाल। कह रहा ओस, ओस जो ठंडियों में ओस पड़ती है उसका पर्यायवाची पूछ रहा है। तो तुषार भी बोलते हैं उसको, शेफाली बोलते हैं और शबनम बोलते हैं, लेकिन ये जो रसाल है, रसाल आम से संबंधित है। मतलब रसों का भरा हुआ, रसदन आसार अर्थात रसों से भरा हुआ चीज। तो कौन है? रसाल, आम। तो आम ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि रसाल ओस का पर्यायवाची नहीं, बल्कि तुषार, शेफाली और शबनम तीनों उसके पर्यायवाची माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न में से कौन है पर्वत का पर्यायवाची शब्द? बहुत ध्यान से पढ़िए, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? अब इसमें तीन दिए जो नहीं है और एक है, तो आपको ढूंढना है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर सी। निम्न में से एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है ना, तो सी। राइट आंसर क्या? सी। सर, तन, तुरंग ये नहीं है, बल्कि आद्री मीन्स पर्वत होता है। आद्री पर्वत के लिए पर्यायवाची शब्द माने गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं माना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी।
कह रहा है कि कालिंदी, जमुना और अर्कजा ये तीनों यमुना की पर्यायवाची है, बल्कि पद्मा अभी किसका आपने पढ़ा है, गंगा जी का ना, तो गंगा जी को पद्मा बोलते हैं। तो गंगा के लिए यमुना शब्द में ये पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि कालिंदी, जमुना और अर्कजा ये तीनों यमुना के शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, बल्कि पद्मा गंगा के लिए प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है उसको लास्ट तक ध्यान से पढ़ के हाईलाइट कर लीजिए। और कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा डी। जो विहग है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि कालाधर, रजनीश और मयंक तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। विहग पक्षियों से संबंधित, पक्षियों को विहग कहा जाता है, चिड़ियों को, बच्चियों को विहग कहा जाता है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि कालाधर, रजनीश और मयंक ये तीनों चंद्रमा को नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, अब कह रहा है कमल का पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं। बीएड में तो हिंदी के 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, हिंदी में मतलब बीएड में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो उसमें से पर्यायवाची संबंधी कुछ प्रश्न आएंगे, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए ताकि बीएड में आने वाले पर्यायवाची शब्द आपके गलत ना हो। तो कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो बताइए इसमें कौन सा नहीं, कमेंट में बताइए। तो कह रहा अरुण, अरुण जो है ये पर्यायवाची शब्द कमल का नहीं है, बल्कि सरोह, उत्पल और कुवलय तीनों कमल के नाम हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक से अधिक नाम, तो तीनों कमल के नाम है। लेकिन अरुण जो होता है, अरुण में क्या होता है, अरुण में जो प्रातःकाली जो सुबह की वेला होती है, इसको प्रभात काल में बोलते हैं, तो वो अरुण का काल है ना, अरुण वेला नहीं बोलते, तो वो अरुण का समय है, तो वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं, अब नदी का पूछ रहा है, कह रहा नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है डी। कह रहा कसार, कसार जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि अपागा, परवाहिनी, सरिता तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, बल्कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कसार, कसार जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं, अब इसमें युग्म पूछा, जोड़ा, युग्म क्या होता है, जोड़ा, जो दो जोड़े हैं कौन सा सही नहीं, इसको पहले हाईलाइट कर लीजिए और सही बताइए कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा सिंह केसरी सही है, हाथी करिवर सही है, सुर अंशुमान सही है, यमुना मंदाकिनी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी, यमुना मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी में क्या होता है, गंगा जी को कहा जाता है, और यमुना को कालिंदी कहा जाता है, अभी पढ़े हैं ना कालिंदी, तो कालिंदी में से यमुना होता है और मंदाकिनी में से होता है गंगा। तो सिंह केसरी ये सही है, हाथी करिवर सही है, अंशुमाली सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं में इसका हमारा डी जो गलत होगा वही तुम्हारा सही होगा, जो तो यमुना मंदाकिनी, यमुना मंदाकिनी अर्थात यमुना जी गंगा नहीं होती बल्कि यमुना कालिंदी होता, तब सही होता है उत्तर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है, आप बताइए इसको। अगला प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर बताइए आप। कह रहा कौन सा पर्यायवाची युग शब्द युग्म सही नहीं, इसमें भी युग में जोड़ा होता है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 39 का राइट आंसर बताइए। कह रहा है कमल मिनार सही है, ओस निहार सही है, आकाश अब्र सही है, लेकिन जो गाय द्विज दिया गया ये सही नहीं है, गाय गौ माता, और द्विज में ब्राह्मण होता है, तो द्विज ब्राह्मण संबंधित है, तो ये सही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इससे पूछा कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं, दो जोड़े सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं, अब युग्म वाले शब्द आ रहे हैं, इसमें भी युग्म पूछ रहा है कि कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो इसमें आप बताइए कौन सा सही नहीं है, तो 40 का कौन सही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पत्नी भार्या, पति भार्या ये सही है, नदी प्रस्तर सही है, चंद्रमा आदित्य सही है, और लेकिन धनुष को दंड नहीं सही है, क्योंकि ये उत्तर गलत है, ये युग्म जोड़े सही नहीं है, बाकी एक दूसरे से मिल रहे हैं, पति पत्नी, भार्या में पत्नी होता है सही है,
नदी प्रस्तर, नदी और पहाड़ सही है, चंद्रमा सूर्य भी सही है, लेकिन नदी धनुष और कोडांड नहीं सही है। अगला देखिए, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? जो मयूख शब्द है इस किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, रोशनी। मयूख शब्द रोशनी शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? इसमें वृक्ष में क्या होता है? पेड़। तो कह रहा है कि कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। जब आप उसका अर्थ जानेंगे तभी आप लगा पाएंगे पर्यायवाची रिलेटेड। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? आप अपने उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका राइट आंसर क्या नहीं सही है। तो इसका उत्तर है डी, प्रवात। विटप, पादप, तरु तीनों पर्यायवाची पेड़ के हैं, वृक्ष के हैं। विटप, पादप, तरु, लेकिन जो प्रवात है ये वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, केतु। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि खग, विहंग और पतंग तीनों चिड़िया के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो केतु शब्द है ये चिड़िया से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह पतंग शब्द का पर्यायवाची, अभी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि पतंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो पतंग शब्द में क्या होता है? तो पतंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें डी, ये सभी। पतंग में चिड़िया भी होता है, पतंग में सूर भी होता है और पतंग में कीट भी होते हैं। तो तीनों के लिए पर्यायवाची पतंग के सही है। पतंग में हमने चिड़िया भी पढ़ा, पतंग में हमने सूर भी पढ़ा और पतंग में कीट भी होते हैं। लेकिन तो इसमें इसका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि तीनों ही होते हैं। तो पतंग शब्द का पर्यायवाची है पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोणित किसका पर्यायवाची है? जो शोणित शब्द है किसका पर्यायवाची है? तो शोणित किसका पर्यायवाची? तो शोणित सी, रक्त। शोणित किसका पर्यायवाची है? खून। रक्त में क्या होता है? खून। शोणित किसका पर्यायवाची है? खून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। अब चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चांदनी में क्या होता है? ज्योत्सना। जो चांद से चांदनी निकलती है, मतलब चांदनी में क्या प्रकाश जो उसकी चांदनी निकलती है उसको ज्योत्सना कहते हैं। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है पूछ रहा है। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द है ज्योत्सना। क्या है? ज्योत्सना। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमें आशा होगी कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपने बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि अगली वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए वो आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने पे आपको हमारे चैनल की सारी वीडियो जो अभी तक पढ़ाया है हमने आपको मिल जाएगी, जिससे आपने एग्जाम की बेटर तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आप अपने एग्जाम की बेटर तैयारी अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।